नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। सरकार दावा कर रही है कि ये बजट देश को आगे ले जाने में कारगर साबित होगा और बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बजट की जमकर तारीफ की है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट 2025-26 को हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार करार देते हुए पूरी तरह खोखला और निराशाजनक बताया है। साथ ही कहा कि बजट में हरियाणा को खाली हाथ रखा गया, जबकि आम आदमी, किसान, मजदूर और ग्रामीणों को कोई राहत नहीं दी गई। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम हो, पब्लिक को क्या लाभ होना है, मुख्य 3 बात होती है। तो जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेस आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्ती लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। हुड्डा ने कहा कि ये बजट बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का प्रमाण है। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि इसे वैध माना जाए या अवैध। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स की कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे कोई राहत नहीं दी गई, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है। क्रिप्टो करेंसी में तो कह दिया 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जो आपने दिया वो लीगल है कि नहीं है? इलीगल है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट में किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। ना तो कोई कर्ज माफी का प्रावधान है, ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी तय करने की कोई व्यवस्था की गई है। किसान पहले से ही संकट में हैं, लेकिन केंद्र ने उनकी कोई सुध नहीं ली। आम आदमी का जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उसका तो डीजल पेट्रोल ये चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं दी गई। डीजल में कोई राहत नहीं दी गई, और किसान को कोई वो नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं दी, किसान की कोई राहत नहीं किया। जबकि मांग थी ये कि स्वामीनाथन की एमएसपी जो है C2+C2 फॉर्मूले पे एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। कहते तो हैं 24 फसलों को दे रहे हैं हरियाणा में, किसी ने कोई फार्मर्स को रिलीफ नहीं दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे बोलते हुए कहा कि मनरेगा को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। ये दलितों, पिछड़ों और ग्रामीणों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात होगा, क्योंकि ये योजना ग्रामीण रोजगार और गरीब उन्मूलन का प्रमुख सहारा है। ये बजट बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का प्रमाण है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा और पूरे देश के हितों की अनदेखी कर यह बजट तैयार किया गया है। ऐसे समय में जब जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट की चौतरफा मार झेल रही है, तब सरकार ने राहत देने के बजाय केवल दिखावा किया है। ग्रामीण विकास में कटौती कर दी। शहरी विकास बजट में भी कटौती 39,573 करोड़ की कर दी। इसी प्रकार से जो सामाजिक कल्याण बजट है, उसमें कटौती करके की गई 9,999 करोड़। खेती में, एग्रीकल्चर में जो कटौती की गई वो 6,985 है। कहीं बढ़ाने का काम ही नहीं किया, आम आदमी को राहत देने का काम ही नहीं किया। ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को राहत देने वाली बात हो। तो खोखला बजट है।
बहरहाल आप केंद्रीय बजट को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।